Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solution for class 12th Vistas English book chapter 4 The Enemy. इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जो NCERT सॉल्यूशन है और साथ में देखेंगे कितनी सिंपल लैंग्वेज में है। बहुत ही ज़्यादा कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें बनाने हैं और ध्यान रखने हैं। एवरी एंड ईच क्वेश्चंस में वही रिपीट है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं और अपना आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं ईजिली। आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं आपको हर आंसर में अंडरलाइन करने हैं, जिसके अराउंड ऑफ सारा आंसर घूम रहा है। मेन क्वेश्चंस की जो लाइनें हैं जो रिपीट हो रही हैं दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो बस आपको ध्यान रखना है। और मेन लाइन आप जो है क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं, उसको स्टार्टिंग और एंड में यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको हेल्पफुल होगी कि आपका जो क्वेश्चन का जो स्ट्रेंथ है, वर्ड्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है या लॉन्ग आंसर लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन की लाइन को भी प्लीज़ यूज़ करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। लेट्स बिगन, हम स्टार्ट करते हैं। हु वॉज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? एंड वेयर वॉज हीज हाउस? उसका घर कहाँ था? डॉक्टर सदाव वॉज एन एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा फेमस जापानीज सर्जन रहे, साइंटिस्ट रहे। एंड ही हैड स्पेंट 8 वैल्यूएबल ईयर्स ऑफ हिज यूथ इन अमेरिका। उन्होंने अपने 8 साल अमेरिका में स्पेंड करके स्टडी करी। एंड टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन्स देयर। जितना वो सर्जरी के लिए सीख सकते थे वो उन्होंने वहाँ सीखा, मेडिसिन्स के लिए और सर्जरी के लिए सारी ट्रेनिंग ली। 8 साल में वहाँ उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करी। एंड विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। और उन्होंने ये भी सीखा, ही वॉज अ परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। कि बाई चांस जैसे आपको चोट लग जाती है और वहाँ पे स्टिचेस लगाने पड़ जाते हैं तो निशान पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने इस तरीके की भी डिस्कवरी करनी चाहे कि किस तरीके से वो भी जो स्टिचेस के निशान होते हैं वो क्लीन हो जाएं, वो भी ना रहें। तो एंटायरली क्लीन करने के लिए भी इन्होंने परफेक्टिंग डिस्कवरी की। एंड डॉक्टर साहूज हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक वेल एववा नैरो बीच। वहाँ पे एक छोटा सा बीच था और रॉक के ऊपर उनका घर बना हुआ था। तो ये डॉक्टर्स कौन थे? साहू थे। और वेयर वॉज हिज हाउस? उनका घर कहाँ था? तो मेन चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, साहू कौन थे? सर्जन थे। सिंपल इज़ दैट। ज़्यादा इसमें कुछ भी एक लाइन भी नहीं है जो कि आप को हार्ड लगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव ही अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग इन एनिमी। तो जो सदाव हैं वो क्या अरेस्ट होंगे? उन पे जो हार्बरिंग का चार्ज लगा हुआ है, एनिमी को उन्होंने शेल्टर दिया, उनको प्रोटेक्ट करा, तो उस पे जो उन पे चार्ज लगा है तो उनको क्या सज़ा हुई होगी? तो डॉक्टर सदाव वॉज नॉट अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग ऑन एन एनिमी। किसी भी एनिमी को उन्होंने जो शेल्टर, जो अमेरिकन जो सोल्जर था उनके घर में आया था जिसको उन्होंने रखा था, तो उसके लिए उसको अरेस्ट करके सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ही सर्वेंट इज डज नॉट डिस्क्लोज द मैटर ऑफ एनी वन। उनके सर्वेंट ने किसी को वो डिस्क्लोज ही नहीं करा। एंड डॉक्टर सदाव टोल्ड एवरीथिंग टू द जर्नल। और उन्होंने जर्नल को बताया था अपनी पेट्रोटिक फीलिंग के चलते हुए, क्योंकि वो देश के साथ भी क्या नहीं करना चाहते थे, और एज अ जो उस कंट्री में वो रहते हैं उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने वो भी कंप्लीट करी। जर्नल को बताया, बट द जर्नल बिकेम केयरलेस। वहाँ पे जर्नल जो थे बहुत केयरलेस थे। एंड द सदाव रिमेन्ड सेफ। और जो सदाव थे वो सेफ हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक उनके लिए एक प्रोटेक्टिव फ्रेम बन गया, जिसकी वजह से उन्होंने वैसे ड्यूटी दोनों ही कंप्लीट करी। यानी एज अ डॉक्टर उन्होंने एक एनिमी को भी बचाया, जिसकी वजह से उनको सज़ा हो सकती थी। और उन्होंने फिर बाद में इन्फॉर्म भी करा जनरल को कि मैंने ये ऐसा किया है, तो उन पे एक देशद्रोह का चार्ज लग सकता था, तो जिसकी वजह से वो नहीं लगा और अपने आप ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाते हैं। विल आना जो उनकी वाइफ है, किसकी वाइफ है? डॉक्टर सदाव की। हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हर सेल्फ। तो वो क्या
उस मैन की जो है वो हेल्प करेगी खुद ही। तो विल आना हेल्प, तो यहाँ पे आना हेल्प करती है व्हेन ऑल द सर्वेंट्स ऑफ डॉक्टर सदाव रिफ्यूज टू हेल्प द इंजर्ड मैन, क्योंकि जब जो उसके सर्वेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं हम हेल्प नहीं करेंगे, तो उसके चलते फिर आना हेल्प करती है। बिकॉज़ वो क्या था, एनिमी कंट्री से बिलोंग करता था, जो भी उन अभी उनके घर में आया था। ठीक है, तो एट दैट टाइम आना हर सेल्फ हेल्प द वुंडेड मैन, जो घायल व्यक्ति था, ठीक है, वो अमेरिकन कंट्री से था, अमेरिका कंट्री से बिलोंग करता था, एक अमेरिकन था और जापानीज़ के लिए बिल्कुल अपोजिट था, उनकी दुश्मन था ये। तो लेकिन आना खुद ही हेल्प करती है जब सर्वेंट मना कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो उसके जो घाव हैं वो खुद ही धोती है। तो यहाँ पे उसका एक सेंटिमेंट दिखाया है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कितनी काइंड है। व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हीज वाइफ डू विद द मैन, वो दोनों उस आदमी के साथ क्या करते हैं। दे बोथ अंडरस्टैंड देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रीट द वुंडेड मैन एंड सेव हिज लाइफ, दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं, उसको शेल्टर कर देते हैं, सेव करते हैं। एंड दे कैप द वाइट मैन इन हिज हाउस, अपने घर में रखते हैं। एंड बोथ ऑफ looked looked after him and fed him till he was strong enough to walk on his legs, और दोनों ही उसकी केयर करते हैं जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, उसको खिलाना, उसकी देखभाल करना, आना पूरा ध्यान रखती है। डॉक्टर उसका रोज़ चेकअप करते हैं। विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या वो अरेस्ट होंगे क्योंकि उन्होंने एक एनिमी को शेल्टर दिया था। It was the 7th day since Dr. Sadav had operated upon the young white man. अब 7th डे ऑलमोस्ट हो चुके थे उसको ट्रीट करते करते, तो वो वाइट मैन जो था वो अब क्या था, ऑलमोस्ट फिर भी सही था। एंड अर्ली दैट मॉर्निंग, वो हर सुबह उसको आके चेक करते थे। एंड देयर 3 सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, और उनके जो 3 सर्वेंट थे वो उनको छोड़ के जा चुके थे। एंड इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम देयर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और सुबह उनके नौकर गए थे और दोपहर को एक उनके यूनिफॉर्म, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में डॉक्टर सदाव के पास एक मैन आता है, मैसेंजर आता है। एंड सदाव दैट ही हैड टू कम टू दैट पैलेस एट वंस एज द ओल्ड जनरल वॉज इन पेन अगेन, तो वो बताता है कि ओल्ड जनरल जो टकीमा है उन्होंने बुलाया है उसको, क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा है। डॉक्टर सदाव टोल्ड द जनरल अबाउट द वाइट मैन ही हैड ऑपरेट अपॉन, वो वहाँ जाते हैं सदाव जनरल के पास, उनको सब कुछ सच बताते हैं। एंड सिंस डॉक्टर सदाव वॉज इंडिस्पेंसेबल टू द जनरल, लेकिन जनरल यहाँ पे जानते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है सदाव उनके लिए, क्योंकि वो सदाव पे ही बिलीव करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। इवन उनको वो कहीं पे किसी फाइट वॉर में भी नहीं भेजते हैं, इसीलिए अपने पास ही रखते हैं, मतलब कि क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जो है जनरल का सदाव ही कर रहे थे, तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वो नहीं चाहते थे कि सदाव को सज़ा हो। एंड वो प्रॉमिस करते हैं सदाव को, वुड नॉट बी अरेस्टेड, तुम अरेस्ट नहीं होगे, मैं सबको संभाल लूँगा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, नो, वो उनको कोई भी सज़ा नहीं हुई थी। वट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, वो जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो वट विल डॉक्टर सदाव, उन्होंने क्या करा, तो डॉक्टर सदाव सेव द एनिमी, पहले तो उन्होंने एनिमी को बचाया। एज सून एज दे वुंड मैन रिकवर्ड, और वो जब बिल्कुल ठीक हो गया, दे वर वेरी एनेक्सियस टू गेट रिड ऑफ हिम, तो उससे वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द जनरल, तो वो डिसाइड करते हैं कि जनरल को बता दें हम सारी बातें। एंड ही मेड अ प्लान, फिर वो प्लान भी बनाता है जनरल, टू किल हिम इन ही स्लीप, कि जब वो सोएगा जब भी उसको मैं मतलब अपने असिस्टेंट को भेजूँगा, जो उसके पास थे, अपने कुछ खास किलर थे उनको भेजूंगा और वो सोते हुए उसको मार देंगे। बट व्हेन द प्लान डिड नॉट सक्सीड ही डिसाइडेड दैट ही विल एस्केप हिम, लेकिन प्लान जब कंप्लीट नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि जनरल शायद भूल गया था या नहीं चाहता था, तो उसने अपने असिस्टेंट को नहीं भेजा था उसको मारने के लिए।
जो कि यहाँ पे वुंडेड मैन था जो उनके घर में रुका हुआ था। तो डॉक्टर सदाव बहुत टेंशन में भी था और उसको जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा भी पाना था। तो इसीलिए वो उसको एक बोर्ड देता है और खाने के लिए कपड़े उसके अंदर रख देता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसको बचाता है। तो वो ये डिसाइड करता है कि अब कहीं ना कहीं उसको बचाना भी है और ख़ुद भी अपने आप को सेव करना है। तो इसीलिए वो पूरा वहाँ से उसको जाने के लिए कहता है और इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और वुंडेड मैन को भी प्रोटेक्ट करता है। देयर आर अ मोमेंट इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज अ सिटीजन with a sense of नेशनल लॉयल्टी। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे जो खुद के भी एक इंडिविजुअल डिसीज़न होते हैं और वहाँ पे कुछ सेंटिमेंट होते हैं और एज अ सिटीज़न भी हमारी नेशन के लिए कुछ लॉयल्टी होती है। तो वहाँ पे हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए तो डिस्कस करना है, लेकिन जस्ट अबाउट ऑफ द रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी, जो भी आपने स्टोरी में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वही सिचुएशन थी सदाओ के साथ। इन दिस केस ऑफ सदाओ उसको भी एक डायलेमा लगता है वेदर ही शुड टेक केयर ऑफ द वुंडेड मैन और सपोज टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस एज अ पैट्रॉइट। अब या तो उसके पास दो सिचुएशन थी कि जो वो घायल मैन उनके घर में आया था, मतलब जिसको वो लेकर आया था, कि उसको या तो वो उसको ठीक करे, केयर करे, या फिर उसको पुलिस के हाथों में दे दे, क्योंकि देशभक्ति की भावना भी थी। और एज अ डॉक्टर जो वो कसम खाते हैं, डॉक्टर के मतलब जो प्रोफेशनल होता है इस टाइम पे, इनको एक कसम भी खानी पड़ती है, ऑथ लेनी पड़ती है कि हम अपने इस फ़र्ज़ को निभाएंगे, चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें एक घायल व्यक्ति की हमेशा हेल्प करनी है। तो एज अ जो इनका प्रोफेशनल है उसमें भी इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट करूँ, मतलब ये सोचते हैं, डायलेमा होती है इनके सामने, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सदाओ कि क्या करूँ। तो सेम टाइम बट एट द सेम टाइम ही वॉज अ डॉक्टर एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर टू सेव अ मैन। लेकिन जो वो डॉक्टर हैं तो उस टाइम पे उनको वो फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है कि एज अ डॉक्टर जो मैंने ऑथ ली है उसे कंप्लीट करना है। वो अपने एज अ डॉक्टर अपनी कंप्लीट करते हैं, उस मैन को बचाते हैं। सो ही चूज़ टू फुलफिल द ओथ, और अपनी कसम को पूरा करने की वो पहले सिलेक्ट करते हैं। एंड ही हैड टेकन एज अ डॉक्टर, क्योंकि उस टाइम पे जो डॉक्टर होते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं तो ये ऑथ सबको लेनी पड़ती है। टू ट्रीट पीपल एंड सेव देयर लाइफ्स, लोगों को ट्रीट करना जिसमें सिखाया जाता है और उनको सेव करना, चाहे एनिमी ही क्यों ना हो। Also, he showed his patriotism as well as nationalism by informing the journal। और उन्होंने अपनी पैट्रोटिज्म वाली फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग भी शो करी, देशभक्ति की फीलिंग भी शो करी। उन्होंने जर्नल को इन्फॉर्म करा इस वुंडेड मैन के बारे में, एक उस अमेरिकन घायल व्यक्ति के बारे में जो कि उनके घर में शेल्टर लिया हुआ था और जिसकी उन्होंने केयर करी थी। Dr. Sadao was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Anna, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? सदाओ जो थे वो मजबूर थे अपनी ड्यूटी को लेकर, तो उन्होंने एनिमी को एज अ एनिमी सोल्जर को भी बचाया। बट आना की क्या सिंपैथेटिक थे कि उन्होंने भी उसको क्या करा, डेफिएंस करा, बचाया और फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ से। तो यहाँ पे एक उनकी बताइए कि क्या क्वालिटी थी आना की जिसकी वजह से उन्होंने उस आदमी को बचाया। आना भी एक गुड लेडी थी, सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग एज अ, उनके अंदर भी फीलिंग थी। व्हेन ही सॉ अ वुंडेड मैन, जब उसने घायल व्यक्ति को देखा उसके अंदर भी एक फीलिंग आई, दया आई उसको भी। ही हेल्प द एनिमी सोल्जर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ एज अ ह्यूमन बींग। उसने जो सोल्जर की हेल्प करी, केयर करी, वो एक उसके अंदर ह्यूमन बींग थी। उसको देख के उसको कहीं ना कहीं फीलिंग आई टू असिस्ट हर हस्बैंड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और सेकंड रीज़न ये था क्योंकि हस्बैंड जो थे वो अकेले पड़ गए थे, सभी नौकर जो थे छोड़ के जा चुके थे, और इसीलिए उन्होंने उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने हस्बैंड का साथ दिया कि मैं मतलब मुझे ये करना चाहिए। तो यहाँ पे उनके दो चीज़ें हैं जो पॉइंट सामने आते हैं। And how would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home, even when he knew
he couldn't stay there without risk to the doctor and himself. आप कैसे, हाँ, मतलब हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सोल्जर है वो नहीं चाहता था, रिलेक्टेंट मीन्स जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते तो वो उस डॉक्टर के घर को छोड़ना क्यों नहीं चाहता था. एंड when he knew he couldn't stay there without risk to the doctor and himself. और इवन वो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और खुद भी उसको लग रहा था कि भाई मेरे से नुकसान ना हो. तो द एनिमी सोल्जर फाउंड कंफर्ट पीस एट डॉक्टर सदाव हाउस. पहला रीज़न है उसका घर ना छोड़ने का क्योंकि वो उसको वहाँ कंफर्ट लग रहा था, सेफ लग रहा था सदाव के घर में. He realized that his life was out of danger since both of them took extremely good care of him, saved his life and provided him and everything he needed. और उसको ये रियलाइज़ हो रहा था जब से वो उनके घर में आया है, उन दोनों ने उसकी बहुत केयर करी है, लाइफ बचाई है, हर वो चीज़ दी है जो उसकी ज़रूरत की थी. सिंस द वॉर वॉज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही थी जापान और अमेरिका के बीच में. तो एंड ही डिड नॉट विश टू पुट हिज लाइफ फर्दर एट रिस्क. वो दोबारा अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता था क्योंकि ऐसा ना हो वो घर से बाहर निकले और जो जापानीज़ सोल्जर हैं वो उसको पकड़ लें दोबारा से. ही वॉज रिलेक्टेंट टू लीव द डॉक्टर शेल्टर, इसीलिए वो डॉक्टर के शेल्टर को छोड़ना नहीं चाहता था. तो वही चीज़ यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है कि अगर आपसे उस पूछा है हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे द रिलेक्टेंट्स ऑफ द सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन वैन ही न्यू ही couldn't स्टे देयर. जबकि उसको पता भी चल गया था कि वो यहाँ पे अब नहीं रह सकता विदाउट रिस्क टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ. उसके लिए खुद भी रिस्क था और डॉक्टर के लिए भी रिस्क था. तो ये सिचुएशन थी लेकिन फिर भी वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी शोल्डर. जनरल का एटीट्यूड इसमें पूछा है कि आपको जनरल कैसा लगा. वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन एंड लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी एंड डिरेक्शंस ऑफ ड्यूटी और सिंपल सेल्फ एब्जॉर्प्शंस. तो ये उसके अंदर क्या ये सब क्वालिटी थी. तो हम देखें तो जनरल कैसा था वो हमें पता चलता ही है. द जनरल वॉज गवर्न बाय द टोटल सेल्फ ऑब्सेस्ड. वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था. ही वॉज अ पेशेंट ऑफ डॉक्टर सदाव का वो पेशेंट था. एंड व्हेन इट केम टू हिज हेल्थ ही ट्रस्टेड नो वन एल्स बट हिम. लेकिन उसकी जब हेल्थ की बात आती है तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, सिर्फ सदाव पे ही ट्रस्ट करता है. एंड ही कुडंट रिस्क गोइंग अनप्रोटेक्टेड if the doctor was executed for treason. अगर उस पर देशद्रोह का चार्ज लगता है तो वो उसके लिए ख़तरनाक होगा क्योंकि ये सदाव को पनिशमेंट हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, जनरल का. तो इसीलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि उसको मतलब प्रोटेक्ट करना चाहता था डॉक्टर को. एंड वो किसी भी तरीके से उसको रिस्क में नहीं डाल सकता था. When Dr. Sadao tells about the American soldier, he says that he had personal assassins who he used to eliminate the wounded soldier. तो यहाँ पे डॉक्टर सदाव जब अपनी बात सारी बताता है तो वो कहता है वहाँ पे कि जर्नल की मैं क्या करूँगा कि अपने जो पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, जो किलर हैं, वो भेज दूँगा और वो उसको वुंडेड सोल्जर को मार देंगे रात को ही सोते सोते, तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी. बट ही सैडली फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हेल्प द डॉक्टर. और वो भूल जाता है उसकी हेल्प करना, वो अपने असिस्टेंट्स को नहीं भेजता है. एंड ही वॉज नॉट वरिड अबाउट द कंट्री सिक्योरिटी. अब यहाँ पे उसकी ये सब चीज़ों से पता चलता है कि उसको ना तो कंट्री की पड़ी थी और ना ही डॉक्टर सदाव की पड़ी हुई थी, सिर्फ उसे अपनी ही पड़ी हुई थी यहाँ पे कि मतलब अपने बारे में ही सोच रहा था कि बस सदाव को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट कौन करेगा. तो मेन चीज़ यहाँ पे सदाव, क्योंकि सदाव का वो पेशेंट था तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस दिखाया है और उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, मतलब अपने बारे में ही सोचना. और उसकी जो नेशनल लॉयल्टी है बहुत कम थी और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन कंसिडरेशन भी उसके अंदर कम था. तो यहाँ से इसका जनरल का कैरेक्टर पता चलता है. इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. एंड थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.